हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भगवत गीता सीरीज के 25वें सेशन पे हैं और आज हम चैप्टर 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं। विश्व रूप, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि गीता बहुत ज्यादा तार्किक, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का ग्रंथ रहा है। हमने कर्म योग भी देखा, हमने अलग अलग पड़ावों पर देखा, पर अब धीरे धीरे गीता डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ मूव करेगी। अर्जुन यहां कहता है कि मैंने अभी तक ईश्वर को देखा, जैसे पिछले चैप्टर में हमने बात की विभूति योग। भगवान ने कहा आसपास जो कुछ तुम देखते हो जानो कि वो मैं ही हूं। पर अब अर्जुन इंसिस्ट करता है कि मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने मान लिया पर्वत में भी आप हैं, मैंने मान लिया फूलों में भी आप हैं, नदियों में भी आप हैं, मैंने मान लिया जो भी आसपास दृश्य है उसके पीछे आप ही हैं, पर मुझे आपको प्रत्यक्ष देखना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। अचानक तेज हवा आई और ब्रिज हिलने लगा। लक्ष्मण झूला जैसा कुछ ब्रिज रहा होगा, तो पिताजी ने अपने बेटे को बोला तुरंत मेरा हाथ पकड़ो। बेटे ने पिताजी का हाथ नहीं पकड़ा। पिताजी ने डांट के फिर से बोला मेरा हाथ पकड़ो, बेटे ने नहीं सुना। अंततः पिताजी ने ही इस बेटे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वो उस ब्रिज को क्रॉस करके निकल गए। जब वो वहां पहुंचे तो पिताजी ने नाराज होकर अपने बेटे से पूछा, मैंने दो दो बार तुम्हें कहा था कि मेरा हाथ पकड़ो, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? बेटे ने बड़ी मासूमियत से कहा, पिताजी वो ब्रिज हिल रहा था, मैं डर गया था। अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो यह संभव था कि अगर मैं अत्यधिक भयभीत होता तो भय में मैं आपका हाथ ही छोड़ देता। इसीलिए मैं चाहता था पापा कि आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मुझे पता था मैं भले ही आपका हाथ छोड़ दूं पर आप किसी भी स्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है, प्रभु मेरा हाथ पकड़िए और मुझे अपने साक्षात दर्शन कराइए। इसी के साथ चैप्टर 11 की शुरुआत होती है। चैप्टर 10 विभूति योग है। सभी में उस एक को देखना ही विभूति है, विभूति योग। ऑल ग्लोरीज आर माय रिफ्लेक्शन। आसपास जो कुछ श्रीवान दिखता है वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 10 में हमने बात की थी। सी कॉज इन द इफेक्ट। जब भी आप इफेक्ट को देखें तो आपको कॉज की याद आ जाए। जैसे एक मामा जब अपने भतीजे को देखता है, भांजे को देखता है, तो उसे अपनी बहन की याद आती है, भांजे में भी। इसी तरह से जब भी आप किसी भी जगह ऐश्वर्य देखें, श्री देखें, आप परमात्मा को देख सकें। मैनी टू वन, मैनी में उस एक को देखना विभूति योग है, एक ओंकार। पर चैप्टर 11 विश्व रूप है, विराट रूप है। यह चैप्टर 10 से किस मायने में अलग है? चैप्टर 10 था सभी में उस एक को देखना, और चैप्टर 11 है उस एक में सभी को देखना। सी हिम एज द कॉज, वन टू मैनी, उस एक में ही सबको देखना। तो चैप्टर 10 मैनी टू वन और चैप्टर 11 वन टू मैनी। इसके श्लोक नंबर 1 से 4 तक अर्जुन प्रार्थना करता है इस रूप को देखने की। 5 से 8 तक दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान देते हैं। 9 से 14 श्लोक में संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन होता है। 15 से 31वें श्लोक में अर्जुन द्वारा विश्व रूप की स्तुति होती है और वो आश्चर्य से भर जाता है। हल्का हल्का उसे डर भी लगने लगता है। 32 से 34 तक भगवान का स्वयं का वर्णन अपने विश्व रूप पे होता है। श्लोक 35 से 46 तक अर्जुन भयभीत हो जाता है और स्तुति करता है। श्लोक 47 से 50 तक भगवान अपने सौम्य रूप का दर्शन देते हैं और श्लोक 51 से 55 तक अनन्य भक्ति के महत्व पे चर्चा होती है। तो चलिए शुरू करें।
इससे पहले कि हम इस विराट रूप को शुरू करें, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि गीता की शुरुआत हुई थी विषाद योग से। विषाद से ही जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत होती है। फिर हमने चैप्टर 2 में देखा था, पूरा गीता सार था। चैप्टर 3, 4, 5 याद कीजिए, कर्म योग, जहां विषाद योग ये कहता था सब कुछ मेरे ही हाथ में है। विषाद इसीलिए तो मनुष्य को होता है क्योंकि उसे लगता है सब कुछ मेरे हाथ में, मैं ही कर लूंगा, और जब नहीं हो पाता तो विषाद होता है। फिर चैप्टर 3, 4, 5 कर्म योग है, जिसने बताया कुछ तो तेरे हाथ में है और कुछ मेरे हाथ में है, तो कुछ कुछ हम दोनों के पास है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात हुई। फिर चैप्टर 6, 7, 8 उपासना योग से शुरुआत हुई इसकी, जिसमें यह समझ में आया कि सब कुछ तेरा ही है, तुझे ही समर्पण, मेरे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। हमने मृत्यु विज्ञान भी देखा चैप्टर 6, 7, 8 में, सब कुछ तेरा है। इसी तरह गुरु नानक जब अनाज की बोरियां गिनते थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 और 13 के आगे कभी गिनती गिनी नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने 13 बोलना चालू किया, उनके अंदर से आवाज आई कि वास्तव में सब कुछ तो तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। और जो जीवन को गहराई से जानते हैं वो ये जानते हैं, जिस मकान पे आज आपका नाम लिखा है कल किसी और का नाम लिखा होगा। जमीन के साथ भी ऐसे ही होगा, आपके होते हुए आपके बाद ये सब बदल जाएगा, सब कुछ तेरा ही है। फिर चैप्टर 9, 10 और 11 ये अब ज्ञान की बात शुरू हुई। हमने गहराई से देखा इसको, हमने राज विद्या पढ़ी, हमने विभूति योग पढ़ा, जो केवल ज्ञानी ही समझ सकता है, आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। चैप्टर 11 आज उसी का एक अगला पड़ाव है। ये समझ है कि उपासना योग ने तो ये बताया था कि सब कुछ तेरा ही है। ये चैप्टर 11 बताएगा सब कुछ तो तेरा है ही, मैं भी तेरे ही हाथ में हूं, मैं भी तेरा ही हूं। तो कहां कहानी शुरू हुई थी? संघर्ष से। विषाद योग, मैं संघर्ष करता हूं जीवन में। कर्म योग ने मुझे सामर्थ्य दिया, उपासना योग ने मुझे समर्पण सिखाया, और ज्ञान योग जब अंदर फलित होता है तो संन्यास आता है, आप शांत हो जाते हैं। जहां कर्मयोग एक्सपेरिमेंट्स थे जीवन के साथ, एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए, जीवन में जी के देखिए। कर्मयोग, उपासना योग एक्सपीरियंस का विषय था, आपका अनुभव होना चाहिए। आप किसी को समझा भी नहीं पाएंगे आपको योग में क्या अनुभव हुए, वो बोले भी नहीं जा सकते। इसी तरह से सन्यास या फिर ज्ञानी या फिर ये 9, 10, 11 जो चैप्टर्स हैं, ये एनलाइटनमेंट के चैप्टर्स हैं। जब आप इन्हें आत्मसात करते हैं तो एनलाइटनमेंट की शुरुआत होती है। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एनलाइटनमेंट, और अगली स्टेज आएगी एक्सटेसी, जो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, प्रसन्नता, असीम आनंद। सो यही इस गीता की रूपरेखा समझ में आती है। कितनी खूबसूरती से भगवान ने इसको पिरोया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जिस भी व्यक्ति से आप बात करें उसके अनुरूप बात कीजिए। जरा कल्पना कीजिए, आज अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस गीता के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये बिल्टअप हुआ है एक के ऊपर एक। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, और अब ये चैप्टर 11 आया है। आप नोटिस कीजिए, भगवान बताने को तो पहले चैप्टर में ही बता सकते थे, पर अर्जुन कर्म मार्गी था, योद्धा था, तो शुरू में उसको उसके जैसी बातें बतानी जरूरी थी, ताकि धीरे धीरे रैपो फ्रेम हो। इससे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या सीखने को मिलता है? याद रखिए, जब भी किसी से संवाद करें तो हमेशा पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए मतलब जहां से चालू करना है, पॉइंट बी जहां खत्म करना है, उनमें से दोनों में से एक पॉइंट ए वही होना चाहिए जिसको सामने वाला व्यक्ति समझ सके। अगर आप क्वांटम फिजिक्स भी किसी को समझाने वाले हैं तो शुरुआत वहां से करो जो बिल्कुल बेसिक्स हो। इसको जीवन में गांठ बांध लीजिए। कहीं कॉर्पोरेट में भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेके जाना है, तो पॉइंट ए इतना सिंपल रखिए कि उसकी समझ के अनुरूप हो, और धीरे धीरे बिल्ड कीजिए।
इसीलिए शुरू में कर्म योग है, एक योद्धा की समझ के अनुरूप, और 11वें चैप्टर में जाके विराट रूप आता है। ये शुरू में भी दिखा के खत्म हो सकता था, पर दिखाने से होता कहां है, कितनी बार दिखाया। आप देखिए विराट रूप इससे पहले दुर्योधन को भी दिखाया गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो तम से भरा हुआ था। विराट रूप यशोदा माता को भी दिखाया, जब माता ने पूछा कि तुमने मक्खन खाया कि नहीं, और बाल गोपाल ने कहा कि मैंने नहीं खाया, तो मां ने बोला जरा मुंह खोल के बताओ। तो छोटे से बाल गोपाल ने जब मुंह खोला तो मुंह में पूरा अंतरिक्ष दिखा, पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह में दिखा। पर माता नहीं समझ पाई, ममता में माता सतगुण में नहीं समझ पाई, दुर्योधन तमगुण के कारण नहीं समझ पाया। और फिर ये अर्जुन को भी दिखाया, पर अर्जुन रजगुण के कारण पूरा कहां समझ पाया। अगर समझ गया होता तो उसका जीवन तो यूं ही तर गया होता। सो जब तक हम इनमें से किसी से भी प्रभावित रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गीता एक के ऊपर एक बिल्टअप होने लगे। पर कई बार समस्या ये हो गई हिंदुस्तान में कि लोगों को सीधे चैप्टर 11 पढ़ा दिया गया। अब जैसे आप सीधे चैप्टर 11 पढ़ेंगे और आपको दिखेगा विराट रूप है, 10 मुंह है, 100 हाथ है और ये सब है, तो लगेगा क्या अंधविश्वास है ये। और जिसको विश्वास होगा वो धर्मांध भी बन सकता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की बात हो जाएगी। जिसने सीधे 11वां चैप्टर पढ़ा वो इस विषय में उलझ जाएगा कि एक व्यक्ति के 10 सिर कैसे हो सकते हैं, 10 हाथ कहां से आ गए, और जन्म कहां हुआ था ऐसे व्यक्ति का, स्थान क्या था, सबूत दीजिए जी, इन सब में उलझ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी को पहली क्लास में पीएचडी का वायवा ले लिया जाए, उसका पीएचडी का सिलेबस दे दिया जाए। इसीलिए चैप्टर 11 गीता के बीचों बीच आता है। किसी को अगर आपने बहुत कठिन मैथ्स के फॉर्मूले रटा भी दिए, उसको पता भी नहीं है कहां यूज करेगा। इसीलिए चैप्टर 11 बिल्टअप होता है। पर जब हम चैप्टर 11 को सीधे रख देते हैं तो इसी कारण नई जनरेशन कहती है कि वी कैन नॉट रिलेट टू दीज ऑर्थोडॉक्सीज। हम इन अंधविश्वासों से रिलेट नहीं कर सकते, और उन्हें लगता है कि गीता केवल अंधविश्वास है। अगर वो पिछले चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे न्यूरो साइंस और कई तरह की रिसर्च का, क्वांटम फिजिक्स का प्रतिफल है जो कहते हैं। शायद इसीलिए बुद्ध ने भगवान विषय पर चर्चा ही करना उचित नहीं समझा कि अननेसेसरी लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट इज सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में ही आना बहुत जरूरी है। और जब हम सीक्वेंस में आते हैं तब हम समझते हैं, हम ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। फिर हम किसी से विवाद नहीं करते। अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर कहता है कि ब्रह्म मूर्ति नहीं है, तो हम कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रह्म केवल मूर्ति नहीं है। और अगर कोई ज्यू आके कहता है कि अग्नि ही ब्रह्म है, हम कहेंगे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अग्नि ही तो ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है। और अगर बुद्ध कहेंगे कि भगवान है ही नहीं, कोई मूर्त रूप भगवान नहीं है, तो हम बुद्ध से भी एग्री करेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। लाओ त्से कहेंगे आके कि भगवान को व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, जो कुछ बोला गया वो झूठा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सच है, अव्यक्त ही ब्रह्म है। जीसस आके कहेंगे कि मैं पुत्र हूं परमात्मा का, हम कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सब उसी का अंशावतार है। तो जब हम उसे तत्व रूप में जान लेते हैं तो विवाद का विषय ही नहीं रहता। आप विवाद कर ही नहीं सकते। दो लोगों से कभी विवाद नहीं हो सकता, परम मूर्ख से और परमहंस से, इनसे आप विवाद नहीं कर सकते। परमहंस विवाद में पड़ेगा ही नहीं, और परम मूर्ख किसी विवाद को कभी खत्म होने ही नहीं देगा। सो इसीलिए चैप्टर 11 बीच में आता है, चैप्टर 10 के बाद शुरू होता है। चलिए अब बात शुरू करें। विश्व रूप, विराट रूप, चैप्टर 11 भगवत गीता। पहले श्लोक में भगवान, इस चैप्टर में शुरुआत होती है, अर्जुन कहता है आपके परम गोपनीय आध्यात्म विषय वचनों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। जो आपने चैप्टर 10 में बताया कि हर तरफ आप ही हैं, ऐसे परम गोपनीय आध्यात्म विषय के वचनों को सुनकर मेरा सारा डिल्यूजन, अज्ञान नष्ट हो गया है। विभूति योग में श्लोक 2 और 3 में अर्जुन कहता है मैंने अभी तक आपकी अविनाशी महिमा सुनी है, अब मैं उसे देखना चाहता हूं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुझे दिखाइए। आई हैव टू सी। अभी तक मैंने इफेक्ट देखा है, पर अब मुझे कॉज देखना है। मुझे आपका वो ऐश्वर्य रूप देखना है, मुझे वो बिगर पिक्चर देखनी है। आई वॉन्ट टू सी दैट बिगर पिक्चर। और आप मुझे वो पिक्चर दिखाइए। मुझे उस
कॉज, जो इफेक्ट दिखता है उसके पीछे का कॉज जानना है। अब इसमें लेसन्स फॉर लाइफ क्या है? आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, आप इस बात को जी के देखिए, जो भी आपको दिख रहा है याद रखिए वो केवल इफेक्ट है, उसके पीछे कॉज है। आपके रिश्ते में अगर कोई व्यक्ति है जो छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ जाता है, तो वो चिढ़ किसी चीज का इफेक्ट है। क्यों उसे जरा जरा सी बात पे आप पे गुस्सा आता है, या आपको अगर किसी पे जरा जरा सी बात पे गुस्सा आता है, तो याद रखिए वॉट ट्रिगर्स यू ऑल्सो रिवील्स वॉट यू नीड टू हील। जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार, जो भी बात, जो भी विषय, मान के चलिए वही आपको घाव है। जैसे किसी के हाथ में छाला और आप उससे हाथ मिलाओ तो उछल जाता है, आपने कुछ नहीं किया, छाला उसके हाथ पे था। तो कहीं भी आपको कोई इफेक्ट दिखता है, कोई चिढ़ रहा है, कोई नाराज हो रहा है, आप किसी पे नाराज हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे थोड़ा गहरा उतरिए। अर्जुन यही कह रहा है, मुझे कॉज बताइए, ये तो इफेक्ट्स हैं। फिर अर्जुन आगे कहता है, प्रभु ओनली इफ आई एम एलिजिबल, यदि आप मुझे इसका पात्र मानते हैं, योग्य मानते हैं, तो आप मुझे वो रूप दिखाइए। श्लोक 4 में अर्जुन कहता है। अब ये योग्यता आती कैसे है इस रूप को देखने की? हमने आपको पहले ही कहा, गीता में हमने 10 अध्याय पढ़े हैं तब इस पे बात शुरू हुई, क्योंकि जो 10 अध्याय नहीं पढ़ा वो इसको समझ भी नहीं पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा ढंग से। तो ये एलिजिबिलिटी कैसे आती है, योग्यता कैसे आती है? वही वेदांतिक पुराना उदाहरण कि एक बकेट में अगर पानी भरा हो तो सूरज साफ साफ रिफ्लेक्ट कब होगा? जब पानी शांत होगा और शुद्ध होगा। अगर पानी शुद्ध है और स्थित है तो ही सूरज का रिफ्लेक्शन आएगा। इसी तरह जब हमारा मन शुद्ध और स्थिर होता है तब हम इस तरह के गहरे विषयों को समझ पाते हैं। शुद्ध मन होने का क्या मतलब? यही तो कर्मयोग है। राइट एटीट्यूड टू सी थिंग्स, चीजों को देखने का सही नजरिया, यही है शुद्ध होना। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, उंगलियां खड़ा करके उत्तर दीजिएगा। चलिए, यह प्रश्न पूछा अब्राहम लिंकन ने किसी से, लेट मी सी आपका उत्तर क्या है। यदि आप एक कुत्ते की पूंछ को भी पैर कहें, यदि आप एक कुत्ते की पूंछ को भी पैर कहें, तो कुत्ते के कितने पैर हो गए टोटल? हाथ खड़ा करके हमें बताइए उंगलियों से, चलिए जल्दी बताइए। यदि आप एक कुत्ते के पूंछ को भी पैर कहें तो कुत्ते के टोटल कितने पैर हो गए? बोलिए। परफेक्ट। अब हम आपको सही उत्तर बता रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने बोला सही उत्तर है 4। तो भी पैर 4 ही रहेंगे। आपके पूंछ को पैर बुलाने से पूंछ पैर नहीं हो जाएगी। आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो लोगों के एटीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकती है। आपकी सोच दुनिया को नहीं बदलेगी, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं इसलिए दुनिया ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक, हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। तो अपने अंदर उतरने के 7 स्टेजेस होते हैं, 7 स्टेजेस होते हैं। आप सुनिए गौर से और बताइए अभी आप कौन से स्टेज पे हैं। पहला, अनहैप्पीनेस और एम्प्टीनेस। कई बार व्यक्ति बड़ा दुखी होता है या दुखी नहीं है तो उसको अंदर खालीपन महसूस होता है। शुरुआत यहीं से होती है, खालीपन महसूस होता है। या तो दुखी है या फिर ये लगता है यार दुनिया का सर्किट पूरा नहीं है, कुछ मिसिंग है इस दुनिया में, ये तो दुनिया नहीं हो सकती। पैदा हुए, बड़े हुए, नौकरी करी, तैयारी करी, एग्जाम दी, सेलेक्ट हुए, शादी की, बच्चे किया, उन्हें बड़ा किया, उनको सेटल करके मर जाओ, ये नहीं हो सकता, कुछ खालीपन है। तो ये होता है स्टेप 1। स्टेप 2, जब आप इस खालीपन पे बहुत सोचते तो परसेप्चुअल शिफ्ट आना चालू होता है, आपको लगना चालू होता है, ये स्टेप 2 है, परसेप्चुअल शिफ्ट। मतलब अब आपके सोचने का तरीका बदलना चालू होता है। आपको खालीपन हर जगह दिखता है, नौकरी में, रिश्तों में, हर चीज में आपको लगता है कुछ मिसिंग है। स्टेप 3, सीकिंग आंसर्स एंड मीनिंग। अब इंसान उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करता है, वो किताबें पढ़ता है, वो डिस्कोर्सेज अटेंड करता है, वो कॉन्फ्रेंसेज में जाता है ताकि उत्तर ढूंढे अपने प्रश्नों। बहुत प्रश्न होते हैं उसके अंदर। क्या आप उस स्तर पे हैं? स्टेप 4, फाइंडिंग आंसर्स एंड एक्सपीरियंसिंग द ब्रेक थ्रूज। फिर उसे कहीं कोई बात जम जाती है,
उसको उत्तर मिलता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि यस, मैंने खोज लिया, अब मुझे मेरे जीवन के प्रश्नों के बेहतर उत्तर पता है, क्लैरिटी हो गई मुझे। स्टेप 5, क्या आप उस स्टेज पे हैं? फिर स्टेप 6, स्टेप 5, that comes step 5. Step 5 is disillusionment and feeling lost. उतना सारा जानने के बाद भी जब व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता तो लगता है यार कुछ अभी भी मिसिंग है। जान तो मैंने सब लिया पर व्यवहार वैसा का वैसा ही है, ढाक के 3 पात। ना सुरक्षा कम हुई, ना घबराहट कम हुई, ना गुस्सा कम हुआ, मतलब कुछ अभी भी मिसिंग है। डिसइल्यूजन हो जाता है स्टेप 5 में, फीलिंग लॉस्ट। आपको लगता है जो मैंने पाया है वो पूरा नहीं है। फिर आप और गहरा उतरते हैं। स्टेप 6, डीपर इनर वर्क, और गहरे में आप अपने अंदर काम करते हैं। और अंततः स्टेप 7, इंटीग्रेशन एंड एक्सपांशन एंड जॉय। पूरा जितना सीखा है वो इंटीग्रेट हो जाता है, एक साथ इकट्ठा होता है और आपके अंदर एक स्थायी प्रसन्नता रहती है। कहे कबीर मैं पूरा पाया, कबीर ने कहा मैं पूरा पा गया। यह है स्टेप 7। सो यही आप सोचिए आप कौन से स्टेप पे हैं। ये 7 स्टेजेस हैं। पहला खालीपन अंदर, दूसरा फिर सोच बदलना चालू होती है कि यही जीवन नहीं है। चौथा फिर आप उत्तर ढूंढते हैं। पांचवा फिर आपको उत्तर मिल जाते हैं और यू फील हैप्पी अबाउट इट। पांचवा, जब वो मिल जाते हैं उत्तर, उसके बाद भी आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता और आपको लगता है यार अभी भी कुछ मिसिंग है, आई एम नॉट येट देयर। छठा, फिर आप और इनर वर्क करते हैं, खुद के अंदर और उतरते हैं। और सातवां, आप इंटीग्रेट करते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं। आप सोचिए आप कौन से स्तर पे हैं। जब हम 7वें स्तर पे होते हैं तो ये पूरी बातें लाइन बाय लाइन क्लियरिटी आती जाती है, समझ में आता है। दूसरा है चित्त स्थिति। ये जो समझ विकसित हुई है 7वें स्टेज की, अब रीअफर्मिंग द राइट एटीट्यूड बाय मेडिटेटिंग ऑन इट। बार बार आंख बंद करना और वो जो मैंने समझा है उसको व्यवहार में लाने के लिए मेडिटेट करना, उपासना योग। लेट इट सिंक डाउन, ताकि वो गहरा उतरे और मन स्थिर शांत हो जाए। ऐसा नहीं कि आज कुछ अच्छा सुना तो खुश हैं, कुछ कोटेशन पढ़ लिया तो अच्छा लगा, कल फिर डाउन हो गए। उपासना योग कीप सस्टेन्ड। ये इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, ये अंडरस्टैंडिंग को अनुभव में बदल जाता है। इट ट्रांसलेट्स विजडम, वरी इनटू विजडम, ये वरी को विजडम में ट्रांसलेट करता है। ये समझता है कि कई बार ये ब्रह्मांड आपको अकेला कर देता है, जानबूझ के आपको अकेला किया जाता है कई बार जीवन में, ताकि उस एकांत में आप अपने अंतर की आवाज सुन सके और अपने वास्तविक उद्देश्यों के लिए, सोल पर्पस को जान सके। खुद को खोकर भी, अगर सब कुछ खोकर भी, सब कुछ खोकर भी अगर हमने खुद को पा लिया तो इससे बड़ी सफलता दोस्तों जीवन में कुछ नहीं हो सकती। तो कई बार ब्रह्मांड ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है ताकि हम खुद को पा सकें। हम खुद ये लाइफ प्लान लेके आते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि इवोल्यूशन की जो आपकी यात्रा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्पाइरल है। बार बार घूम घूम के आप उसी बिंदु पे पहुंचते हैं, उसी सबक पे पहुंचते हैं जो आपको लगता है मैंने पहले ही सीख लिया था, पर आप फिर से उस सबक पे जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और आप और गहरा उतरते हैं। और ये तब तक होता रहता है जब तक आप सबक सीख ना लें। जैसा हमने कहा, ट्रिगर्स आर टीचर्स। जब तक कुछ भी चीज ट्रिगर करती है, इसी को ज्ञान कहते हैं 7वीं स्टेज पे। ये समझ है। एक ज्ञानी ऐसा कहता है, वेदर यू पुश्ड मी और पुल्ड मी, भले तुमने मुझे धक्का दिया हो या सहारा दिया हो, वेदर यू ड्रेन्ड मी और लव मी, भले तुमने मुझे ड्रेन कर दिया हो, निचोड़ दिया हो या प्रेम से परिपूर्ण कर दिया हो, वेदर यू लव्ड मी और लेफ्ट मी, भले तुमने मुझे प्रेम किया हो या मुझे छोड़ दिया हो, तुमने कुछ भी किया हो, यू आर अ पार्ट ऑफ माई ग्रोथ। तुम मेरी इवोल्यूशन की यात्रा के सहयोगी बने। यह सोच एक ज्ञानी की होती है। वेदर यू पुश्ड मी और पुल्ड मी, ड्रेन्ड मी और फ्यूल्ड मी, लव्ड मी और लेफ्ट मी, यू आर अ पार्ट ऑफ माई इवोल्यूशनरी जर्नी। आप किसी से नाराज नहीं होते, आप सभी में उस दिव्य योजना को देखना शुरू करते हो और आपको देखने का तरीका आपका बदल जाता है
ऑल एम्ब्रेजिंग हो जाता है, ऑल एम्ब्रेजिंग। एक बार एक गुफा और सूरज की बात हो रही थी, और दोनों, गुफा सूरज को अंधकार समझा नहीं पा रही थी। वो समझाना चाहती थी अंधकार क्या होता है, और सूरज गुफा को प्रकाश नहीं समझा पा रहा था। तो दोनों में चर्चा हुई कि क्यों ना अपने रोल स्वैप कर लें, एक एक दिन एक दूसरे का जीवन जी के देखते हैं। चलो, डिसाइड हो गया। तो गुफा एक दिन सूरज बन गई, और जैसे ही गुफा ऊपर गई और उसने सूरज बन के देखा, ऊपर से सूरज की जगह चली गई। और जब उसने ऊपर से देखा, पूरी कायनात में इतना प्रकाश, तो गुफा ने कहा, यू मेक सेंस, सही कह रहे थे आप, मैं नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझ पाई। फिर सूरज गुफा की जगह आया। अब जैसे ही सूरज गुफा में गया, सूरज ने कहा, मुझे तो कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा, यहां का भी तो जर्रा जर्रा रोशनी से नहाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऊपर है। अब आप सूरज को अंधकार कैसे समझाएंगे? यही एक ज्ञानी होता है। आप उसे किसी भी स्थिति में भेज दीजिए, वो अपने कंधों पे अपना सूरज लेके चलता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि ज्ञानी को आप नर्क में नहीं भेज सकते। वो नर्क कोई ऊपर की जगह नहीं है। ज्ञानी अपना हेवन अपने कंधों पे लेके चलता है। ऐसे व्यक्ति को आप नर्क में भेजेंगे कैसे? वो तो अपना स्वर्ग अपने कंधों पे लेके चलता है। उसके पास देखने का एक बिल्कुल सही नजरिया है, उसे किसी से शिकायत नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को आप भेज नहीं सकते नर्क, आप उसे भेज ही नहीं सकते। आप उसे डिमोट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आपको लगता है वो परेशान आप कर रहे हैं, और उसे कोई परेशानी नहीं होती। ऑल एम्ब्रेजिंग। यही रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बोला था, जब उनका शरीर का विघटन हो रहा था। विवेकानंद आंसुओं से रोते थे, कहते थे, प्रभु आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मां को आपने इतना प्रेम किया, मां इतना दर्द कैसे देती है? मुस्कुरा के रामकृष्ण परमहंस कहते थे, विवेक, मुझे तो जाना ही था एक दिन। माता किसी न किसी रूप में मुझे बुलाती है, ये मेरे जाने की प्रोसेस है। शरीर का दर्द है, मुझे अभी भी कोई दर्द नहीं। ऐसे ज्ञानी को आप क्या दुख देंगे? और जो खुली आंखों से उसे देख सके, उसी को वेदांत कहते हैं। और बंद आंखों से इसको समझ जाए, इसी को योग कहते हैं। इसीलिए यह एलिजिबिलिटी है इस चैप्टर 11 की। एलिजिबिलिटी है, योग्यता इतनी चाहिए। अब भगवान चैप्टर 11 में वर्स 5 से बोलना चालू करते हैं। श्लोक 5 में भगवान बोलना शुरू करते हैं, दिव्य रूपाणी पश्य शतशः सहस्त्रशः। मेरे इस दिव्य रूप को तू देख, जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। नाना विधानी, बहुत सारे रूपों में। नाना वर्ण आकृति, बहुत सारे वर्णों में, बहुत सारी आकृतियों में अब मैं तेरे सामने प्रकट होऊंगा। आदित्यों में 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मारुत, अदृष्ट पूर्वाणी, आश्चर्याणी, ऐसा जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा। इनफाइनाइट यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्स। हर एक यूनिवर्स में वैज्ञानिक कहते हैं 300 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में वैज्ञानिक सोचते हैं 250 बिलियन स्टार्स हैं, और उससे भी ज्यादा। और उन स्टार्स में सौरमंडल, और सौरमंडल में ग्रह, और ग्रहों में महाद्वीप, और महाद्वीप में देश, और देश में प्रांत, और प्रांत में लोग। तू इन सबको देखेगा मुझ में। मम देहे एक स्तंभ, मेरे देह में एक ही स्थान पे। श्लोक 7वां, चर अचाचर जगत पश्य। चर और अचर तू सबको देखेगा, तू सारे जगत को मुझ में देख। ये जो रूप मैं तुझे दिखाने वाला हूं, पर ये तू देख नहीं पाएगा, भगवान ने आगे कहा। वही हम कह रहे हैं एलिजिबिलिटी। अर्जुन भी एलिजिबल नहीं है। भगवान ने कहा तू देख नहीं पाएगा, यू नीड दिव्य चक्षु, डिवाइन आईज। स्वचक्षुणा दृश्यम न शक्य से। तू अपनी आंखों से इसको देख ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी आंखें कितनी लिमिटेड हैं। विबग्योर के ऊपर नीचे कहां देख सकते हैं? ना अल्ट्रा वायलेट हम देख सकते हैं, ना इंफ्रा रेड देख सकते हैं। इवन एक बिल्ली, एक कुत्ता हमसे ज्यादा देख सकता है कई मायनों में। एक हाथी, एक सांप कई चीजें देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। हमारी आंखें लिमिटेड हैं।
हम कैसे अनलिमिटेड को देखेंगे? तो भगवान बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि ये आंखें नहीं बनी इसको देखने के लिए, जैसा इंफ्रारेड देखने के लिए आंखें नहीं बनी, अल्ट्रावायलेट देखने के लिए नहीं बनी। तो जो ऑब्वियस से ऊपर है उसको देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। यह दिव्य चक्षु है भगवान शंकर के पास, जिसको आप तीसरी आंख कहते हैं। तीसरी आंख कोई फिजिकल आंख नहीं है, यह ज्ञान की आंख है, डिवाइन आई है, जिससे आप कॉज देख सकते हैं हर चीज के पीछे का। इसीलिए जब शिव ध्यान में थे और उनके मन में पार्वती माता लहर उठा रही थी, तो वो उस काम वासना को भी देख पाए और काम को उन्होंने भस्म कर दिया। तो तीसरा नेत्र उसका जागृत होता है जो हर चीज के पीछे का कॉज देख सके, जो दिख नहीं रहा, दृश्य नहीं है, अदृश्य को देख सके। एक कंपनी का चेयरमैन, उसकी खासियत क्या होती है? आप उसे छोटी सी बात बताइए, वो दूर तक देख पाता है, वो उसके पीछे का कॉज देख पाता है। तो वही है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि मतलब आप अपने अंदर की छुपी हुई गहरी वासनाओं को देख सकें। कई लोगों की वासनाएं होती हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे प्रेम करें, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो। क्या गहरी वासना मेरे अंदर दबी हुई है, उसको देख के भस्म करना। तो दोस्तों, चार तरह की दृष्टि होती है। एक दृष्टि जो हम सबके पास है, इसको बोलते हैं बॉडी आई, ये हम देख सकते हैं, जानवरों के पास भी होती है। इसलिए जानवर इसी दृष्टि का उपयोग करते हैं और इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करते हैं। इंस्टिंक्ट, उनको खाना दिखा, कूद गए, खाने लगे। दूसरी दृष्टि दूर दृष्टि, ये टेलीपैथिक है, आप दूर तक देख सकते हैं, दूर तक संवाद संचार कायम कर सकते हैं। इंटेलेक्ट है इसमें, इंटेलिजेंस है। संजय के पास यही दृष्टि है, वो वहीं राजमहल में बैठ के देख रहा है। और एक कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सारे लोग, आप कुंभ मेलों में जाइए, ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जिनके पास दूरदृष्टि है, दूर तक देख सकते हैं। ठीक। एक कलेक्टर हुए जो दृष्टि बाधित थे, एक राज्य में जब उनकी पोस्टिंग हुई और वो हिंदुस्तान के पहले दृष्टि बाधित कलेक्टर बने, वो देख नहीं सकते थे, तो मीडिया वाले उनके पास पहुंचे, सच्ची बात बता रहे हैं। उनसे कहा कि आप तो देख ही नहीं सकते, जिले का विकास कैसे करेंगे? अब प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न यही था। कलेक्टर ने मुस्कुरा के कहा, यह सच है, मेरे पास दृष्टि नहीं है, पर मेरे पास विकास का दृष्टिकोण है। बिना दृष्टि का नेता चल जाएगा, पर बिना दृष्टिकोण का व्यक्ति विध्वंस है। विजन। तीसरा, अंतःदृष्टि, ये दूरदृष्टि नहीं है, ये अंदर देखने की क्षमता है, ये और विरलों में होती है। इंट्यूशन, सूरदास आंखों से देख नहीं सकते थे, पर कृष्ण के रूप का चित्रण उनसे बेहतर शायद ही किसी ने किया। मिल्टन देख नहीं सकते थे, पैराडाइज लॉस्ट जैसा महान ग्रंथ लिखा। बहुतों में होती है यह अंतर्दृष्टि। शादी के बाद जब पिता अपनी बेटी के घर पहली बार जाता है, तो जिस तरह बेटी उस कमरे से चुपचाप निकल के आके पिता के पैर छूती है और पिता के गले लगती है, बस इतने में पिता को समझ में आ जाता है कि मेरी बेटी खुश है कि नहीं। मैं रोया परदेस में, भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। अंतर्दृष्टि होती है। चौथी, अरबों में किसी एक के पास विकसित हो पाती है, वो है दिव्य दृष्टि। ये ना तो इंस्टिंक्ट है, ना इंटेलिजेंस है, ना इंट्यूशन है, ये इल्यूमिनेशन है, डिवाइन। इसी की बात भगवान कह रहे हैं कि इन आंखों से तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए, देखने की नजर चाहिए, तब तुम इसे समझ पाओगे। नो वन सीज वॉट यू सी, कोई नहीं देख सकता जो आप देख रहे हैं। इवन इफ दे सी इट, वो दृश्य किसी और को भी दिखा दो तो भी वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो तो देखने की क्षमता केवल आप में है। पीर बुल्ले शाह हुए, हमारे फेवरेट हैं। उनसे किसी ने पूछा, आप इतनी गरीबी में इतने खुश कैसे रहते हैं? तो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स व्हाट ही सेड इज, चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दाना जगदे कोई, जिन्ना दाना जगदे कोई,
वही पुत्र पलदे देखे, जिसका जग में कोई नहीं था, वो भी पलते देखे हमने। उसकी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोग की कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे। कई पैरा तो नंगे फिर दे, सिर पे लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। सो ये है डिवाइन आई, हर स्थिति में शुक्राना। सो दिस अंडरस्टैंडिंग वंस कम्स, तो अब जो आने वाले श्लोक हैं हमें और समझ में आने शुरू होंगे। अब संजय श्लोक 10 से विश्व रूप का वर्णन करता है। वो कहता है, अनेक मुख अनेक नयन, इनफाइनाइट मुख है परमात्मा के, इनफाइनाइट नयन है परमात्मा के। जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तो एक वो जरूर देखता है। जब युधिष्ठिर को नर्क ले जाया गया कुछ पल के लिए, और युधिष्ठिर ने कहा चित्रगुप्त से कि आप कुछ पल के लिए मुझे भी नर्क ले गए थे स्वर्ग लाने से पहले, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए मेरे भाइयों ने गलत किया था, आपने उन्हें नर्क में रखा, ठीक है, पर मुझे क्यों ले गए? चित्रगुप्त ने मुस्कुरा के कहा कि सच में युधिष्ठिर, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? जब तुमने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है कि मनुष्य नहीं पता, तो जब तुम कहते थे हाथी है कि मनुष्य नहीं पता, बीच में श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया था, तुम्हें लगा कोई न सुन सकेगा। तुम्हें क्या लगता था कोई न सुन पाएगा तो मैं भी न सुन पाऊंगा? चींटी के पांव घुंघरू बचते हैं तो साहब सुनता है। मुझे पता था तुम्हारे मन में खोट थी। याद रखिए दोस्तों, जमीन के नियम में और आध्यात्मिक नियम में मूल अंतर यह है, जमीन के नियम में हम अपराधी तब होते हैं जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। आध्यात्म में अगर हम गलत विचार भी लाते हैं तो अपराध है वो। अनंत नयन अनंत मुख, अनंत अद्भुत दर्शनम, दिव्य आभरणम दिव्य आभूषण, दिव्य अनेक आयुधम, बहुत सारे दिव्य शस्त्र लिए हुए, ऑल रिसोर्सफुल, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध अनुलेपनम, और दिव्य गंध प्रभु में से आती है। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंत विश्वतो मुखम, सबसे बड़े आश्चर्य के रूप में मैं उन्हें देखता हूं। द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जो अनंत रूप में विस्तारित है, अनंत है। श्लोक 12 में संजय जोड़ते हैं आगे, दिवी सूर्य सहस्त्राय युगपत उत्थिता भा भवेत, मानो हजारों सूरज एक साथ प्रकाशमान हो जाएं, इस कदर प्रकाश परमात्मा में। वो समझाने का प्रयास करता है। हमें याद आता है, बाइबल में उल्लेख आता है ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस। जीसस पीटर, जॉन और जेम्स को लेकर प्रार्थना करने एक माउंटेन पे जाते हैं, और अचानक जीसस का शरीर में कई सूरज जैसा प्रकाश निकलने लगता है, और एलाइजा और मोसेस जीसस के साथ प्रकट होते हैं। कई अवतार एक साथ, मोसेस ज्यू के पैगंबर, धवल वस्त्र जीसस के सूरज की तरह चमकते हैं। ल्यूक 9:28-36 बाइबल। सो इसी बात को संजय कह रहा है, और यह अनुभव बहुतों के हुए हैं जो भी गहरे ध्यान में गया है। जब आप बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं, जब आप अपने सोल मास्टर से मिलते हैं, तो आपको एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। दुनिया के 6 महाद्वीप में आप लोगों से मिले जिन्होंने इस अनुभव को लिया है। अर्जुन विस्मय से भर गया उस अनंत ब्रह्मांड को देखकर, जो परमात्मा में दिखता था, उनके शरीर में दिखता था। उसका शरीर का रोम रोम पुलकित होने लगा। श्लोक 14, ये बिल्कुल वैसा है जब आप पहली बार
नियाग्रा फॉल देखते हैं तो आप चकित हो जाते हैं। इट्स अ जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस। तो नियाग्रा फॉल तो फिर एक छोटी सी तुलना है। जब आप असीम को देखते हैं तो आप चकित हो जाते हैं। कल्पना चावला जब पहली बार धरती से गई अंतरिक्ष में, तो जब उन्होंने अपने स्पेस शटल की खिड़की से धरती को देखा तो उनके मुंह से निकला, आई एम द सिटीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। ना तो मैं भारत की हूं, करनाल की, और ना ही मैं नासा अमेरिका की हूं। मैं तो इस सोलर सिस्टम की नागरिक हूं। आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब आप विराट को देखते हैं। हर अंतरिक्ष यात्री का यही अनुभव रहा है। ये एक अद्भुत नजारा होता है केवल धरती को देख पाना। और जब वो कुछ समय बाद कल्पना चावला ने कहा, आई बिलोंग टू गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जब उसने गैलेक्सी के रिफ्लेक्शंस देखना शुरू किए, सो अपने आप अर्जुन आश्चर्यचकित है। उसके रोम रोम खड़ा हो गया है। वो उसको शब्द नहीं सूझ रहे इस विराट को देखते हुए, अनंत परमात्मा का रूप। याद कीजिए, ये सब हम संजय की व्याख्या देख रहे हैं, और संजय के पास केवल संजय के पास दूरदृष्टि है, अंतर्दृष्टि उसके पास भी नहीं है। श्लोक नंबर 15 से अब अर्जुन व्याख्या शुरू करता है। अर्जुन अब आंखों देखी बताता है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है। पर यह सुनने के पहले भी ध्यान रखिए, शब्द की सीमाएं होती हैं। वो उतना बोल भी नहीं सकता जो महसूस कर रहा है, पर जो कुछ कह पा रहा है वो सुनिए। सभी देव, भूत, ऋषि, सर्प, ब्रह्मा, महादेव को मैं आप में देखता हूं। एक ओमकार को मैं आप में देखता हूं। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस इन ऑल, सब में एक आपको मैं देखता हूं। अनेक भुजाएं, आपकी अनगिनत भुजाएं हैं। हम सब ने उसकी भुजाओं को कभी ना कभी महसूस किया है। एपीजे किया कहा करते थे, आई एम नॉट हैंडसम बट आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव माई हैंड टू सम टू हेल्प हिम। मैं हैंडसम नहीं हूं, पर मैं अपना हैंडसम को देने को तैयार हूं जब भी मदद के लिए आवश्यकता हो। तो जब भी किसी ने आपकी अचानक मदद की हो, वो परमात्मा ही तो आया था मदद करने के लिए। आपके ही तो अच्छे सत्कर्म थे जिसके पुरस्कार के रूप में आपको मदद मिली। क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप, या आपके साथ ना भी हुआ हो, आपकी माताजी ट्रेन में सफर करती हो और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई हो, और कोई को पैसेंजर उतर के रेलवे स्टेशन से दवाई लाके उसने आपकी माताजी को दे दी हो और बोला, मां आप ये दवाई पी के आराम से विश्राम करो, मैं आपकी बर्थ पे ऊपर सो जाता हूं, आप मेरे लिए नीचे सो जाइए मेरी बर्थ पे, आप परेशान ना हो। आप नहीं थे, पर कोई आया था जिसने आपकी ड्यूटीज निभाई थी। वही तो आप थे। छठे गुरु हरगोविंद सिंह, जब जहांगीर ने अन्याय से उनको गिरफ्तार किया, उनको बंद किया, ग्वालियर फोर्ट से जब वो छूटे, तो वो अपने साथ 52 राजाओं की मुक्ति का भी पैगाम लाए। भुजाएं जो दूसरों की मदद कर सके, वो भी परमात्मा है। पेट, असंख्य पेट। इसीलिए जब भी आप किसी गरीब, किसी परेशान, किसी अनाथ को निवाला खिलाते हैं, आप उसी का उदर भरते हैं। इसीलिए तो गुरु नानक देव ने लंगर शुरू किया। जितनों का भरण पोषण कर सकें आपकी क्षमताओं में कीजिए। जब आप उनका भरण पोषण करते हैं, वो आपका भरण पोषण करता है। कुरान कहती है, अल्लाह बंदे को कहता है, तू हमेशा वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करने लग जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहता है। और मैं चाहता हूं सबका हित। अनंत मुख, अनंत नेत्र, जो हर समय हर जगह हमें देख रहे हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। जब परेशानी भी आए तो याद रखिए वो आपके साथ है, और जब कुछ गलत कर रहे हो तो भी याद रखिए वो आपको देख रहा है। अनंत रूप, वो किसी भी रूप में आ सकता है, गोरा काला, विभिन्न जाति स्पीशीज, वो किसी भी रूप में आ सकता है। आप हर रूप में जब उसे देखें, न अंत न मध्य न आदि, ऐसा परमात्मा का रूप जिसका ना ऊपर अंत ही दिखता है, ना आदि दिखता है, ना कोई मध्य ही दिखता है। क्योंकि मध्य कहने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि टोटल स्केल कितनी लंबी है। अगर हम 15 सेंटीमीटर की स्केल दें आपको, तो आप कह सकते हैं ये मध्य है, क्योंकि आपको पता है कि 15 सेंटीमीटर है। जिसका ना आदि है ना अंत है, तो उसका मध्य क्या बताएंगे आप।
अर्जुन आगे कहता है श्लोक 17 में, मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, ऑल रिसोर्सेज विथ यू। सारे संसाधन हमारे जीवन के, हमारे उत्थान के, सर्व ओर से प्रकाशमान प्रज्वलित, अग्नि व सूर्य सदृश, कठिनता से देखे जाने योग्य, देखा भी नहीं जा सकता। अप्रमेय अर्जुन कहता है मैं नहीं बता पा रहा, मैं बोल ही नहीं सकता मैं क्या देख रहा हूं, बस सुन के आप अनुमान लगा सकते हैं वो क्या देख पा रहा है। परम अक्षरम, परम आश्रय, शाश्वत धर्म गोप्ता, इस पूरे धर्म का आधार, अव्यय सनातन जो हमेशा रहे। श्लोक 19 में, अनादि मध्यांतर अनंत बाहुम, अनंत भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, जिसकी आंखें सूर्य की तरह है, प्रज्वलित अग्निमुख, जिसका मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, विश्व तपंतम, ये पूरा विश्व जिसके ताप से तापायमान है, स्वर्ग नरक पृथ्वी, श्लोक 20, स्वर्ग पृथ्वी के मध्य की सभी दिशाएं, ये जितनी दिशाएं हैं वो सब आपसे परिपूर्ण है। अद्भुत, उग्रम, लोकत्रयम, तीनों लोक, इतना सब बड़ा देखकर अर्जुन एकदम से घबराने लगा, अर्जुन डरने लगा। अर्जुन घबराते हुए कह रहा है, देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, महर्षियों और सिद्धों के समूह आपकी स्तुति कर रहे हैं। किसी बुद्ध से पूछिए, किसी नानक से पूछिए, किसी पैगंबर से पूछिए, किसी जीसस से पूछिए, किसी मोजेस से पूछिए, किसकी स्तुति उन्होंने की, तो कहेंगे यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, वो जो हम सब में एक है, वो एक ओमकार, सभी आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 22, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेवा, अश्विनी कुमार, मारुत, पितृ सारे, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, सब विस्मित हो आपको ही देखते हैं प्रभु। ये जो विश्व रूप है, ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप बहुत बार उपासना योग में मेडिटेशन के लिए यूज होता है। ये गहन मेडिटेशन का साधन है, आप सब भी इसको अपने मेडिटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक्सपांशन मेडिटेशन इसको कहा जाता है। चैप्टर 6 में हमने बात की कैसे मेडिटेट करते हैं ये लोग, हम थोड़ा सा इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे। ये जितने लोग हमने पिछले अध्यायों में पढ़े हैं, विराट पुरुष, विराट प्रभु, उनका जो पूरा अस्तित्व है वही तो ये पूरी कायनात है। पाताल उस विराट पुरुष के तलवे हैं। तो ये जो सिद्ध लोग होते हैं, आंख बंद करते हैं और इस पूरी कायनात में उसी प्रभु को मंथन करते हैं, उसी प्रभु पर विचार करते हैं। पाताल उसके तलवे हैं, अतल पंजे और एड़ी हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठें हैं, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटने हैं, वितल अतल जांघें हैं, और ये धरती जिस पे हम रहते हैं ये पेट के नीचे का हिस्सा है, और उस विराट पुरुष की नाभि ये आकाश है, वो उसकी नाभि है। स्वर्ग उसकी छाती है, स्वर्गलोक, महरलोक उसका गला है, जनलोक उसका मुंह है, तपोलोक उनका ललाट है, और सत्यलोक मस्तक है। तो जितने हमने 14 लोकों की बात की वो स्वयं उस परमात्मा में प्रतिलिक्षित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये, इस सृष्टि का जर्रा जर्रा उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से है। ये डिटेल में शुकदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। भागवत में भी इसका उल्लेख आता है, महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, और इसी को ज्ञानी लोग अपने ध्यान में इस पूरी कायनात को उसी एक परमात्मा के रिफ्लेक्शन को देखने के लिए उपयोग करते हैं। उस आदि पुरुष के भुजाएं इंद्र आदि देवता है, कान ही तो शब्द है। जितना साउंड आपको अपने आसपास दिखाई देता है ये परमात्मा ही है, क्योंकि हर वाइब्रेशन उसी कॉन्शियसनेस से बनी है।
नासिका के छिद्र अश्विनी कुमार हैं। घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति ही तो गंध है। मुख ही अग्नि है। नेत्र अंतरिक्ष है। दृष्टि शक्ति सूर्य है। पलके दिन और रात है। बाहों की भंगिमा ब्रह्मा का निवास है। तालु जल है। धरती पे जितना जल है वो परमात्मा के तालु से प्रकट होता है। जीव रस है। ब्रह्मरंध्र ही तो वेद है, जिससे अगर व्यक्ति प्रस्थान करता है तो पुनर्जन्म नहीं होता। दाढ़ यमराज है, यम है। दांत स्नेह है। मुस्कान ही तो माया है। ये पूरा जगत उस परमात्मा की मुस्कुराहट ही है। वो मुस्कुराता है और ये जग बनता है। ऊपर के होठ लज्जा है। नीचे के होठ वो लोभ है जिससे जगत घिरा हुआ है। 10 प्रजापति जेनाइटल्स हैं। अग्रभाग धर्म है और जहां अधर्म है वहां परमात्मा की पीठ है। अंडकोश मित्र और वरुण देव हैं। ये जितने पर्वत हैं यही उनकी हड्डियां हैं। नाड़ियां ही तो नदियां हैं। ये जितनी नदियां हैं उनकी नाड़ियां हैं। जब आप नदी को प्रदूषित करते हैं तो आप स्वयं उस परमात्मा को प्रदूषित करते हैं। रोम जो है, ये जो रोम के बाल हैं, यही तो पूरा वृक्ष है। पूरा प्लांट यूनिवर्स यही तो है। प्लांट किंगडम है ये। तो जब आप एक पेड़ को काटते हैं, जब आप एक पेड़ को काटते हैं तो आप परमात्मा के रोम को हर्ट करते हैं। श्वास वायु है। चाल ही तो काल है। जब वो चलते हैं तो काल चलता है। भूत भविष्य वर्तमान चलता है। केश ही तो बादल हैं। वस्त्र ही तो संध्या है। हृदय ही तो अव्यक्त है। मन ही तो चंद्रमा है। चित्त ही तो उनकी बुद्धि है। उनके नाखून से घोड़े ऊंट हाथी सब वहीं से प्रकट हो रहे हैं। उनकी जो कमर है वो सारा वनस्पति वन्य जीव पशु पक्षी उनकी कमर है। उनका निवास कहां है? इस विराट रूप का निवास कहां है? तो इस विराट रूप का निवास है मनुष्य का हृदय। उस हृदय में ये रहता है और मनुष्य कभी अपने अंदर उतर के देखता नहीं। स्वर संगीत है। परमात्मा का स्वर ही संगीत है। और दोस्तों, ये एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। इसको समझाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल वैसा है जब आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं अनंत भक्ति से, अनंत प्रेम करते हैं, तो आपको अपनी पूरी कायनात उस व्यक्ति में दिखती है। किसी प्रेयसी से पूछिए, उसको अपना पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति में दिखता है जिसे वो प्रेम करती है। किसी मां को देखिए, उसको अपने पुत्र पुत्री में दिखता है। जिसको आप अगाध प्रेम करेंगे आपको पूरा सृष्टि उसी व्यक्ति में दिखेगी। आपको सब कुछ उसी में दिखता है। ज्ञानी पुरुष इसी स्वरूप को बुद्धि से मन में स्थापित कर लेता है और इसी कारण गुरु नानक देव जैसे महान ज्ञानी गगन में थाल गाते हैं। जब नानकपुरी गए और पुरी के महाराज ने जगन्नाथपुरी की आरती के लिए नानक जी को बुलाया तो उन्होंने कितनी सुंदर बात की। वो समुद्र के किनारे चले गए, मंदिर के अंदर जाने की जगह। क्या प्रगतिशील सोच उस जमाने में, कल्पनातीत। देखने का क्या नजरिया। जरा देखिए ज्ञानी इसको कैसे देखता है। गुरु नानक ने बोला ये जो विराट पुरुष है, आकाश ही तो इसकी आरती की थाल है। जब इतना विराट पुरुष है तो इसकी आरती भी वैसी विराट होनी चाहिए। तो ये आकाश स्वयं आरती की थाल है। सूर्य और चंद्र दीपक हैं जो उस थाल पे रखे हुए हैं।
मलय पर्वत से आती चंदन की सुगंध धूप है जो मलय पर्वत से आती है। वायु ही तो उस थाल को हिला रही है, चवर रही है। संपूर्ण वनों की संपूर्ण वनस्पतियां आरती के निमित्त फूल हैं। मैं क्या 4 फूल चढ़ाऊं। इस धरती पे जितनी वनस्पति है ये उस विराट पुरुष की ही तो स्तुति है। अनहद शब्द भेरी की तरह बज रहा है। मेरे हृदय की धड़कन अनहद इंटरनल म्यूजिक जो हर पल हर सांस के साथ बज रहा है, वही तो भेरी है, वही तो प्रार्थना है। हे विखंडन, हे 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 भवखंडन, हे भवखंडन, तेरी आरती की भव्यता का वर्णन नहीं हो सकता। तो नानक ने कहा अगर प्रभु ऐसा विराट तो आरती भी ऐसी विराट होनी चाहिए। 1506 में पुरी में गुरु नानक ने यह आरती की। रविन्द्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा आपने राष्ट्रगान तो लिख दिया भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, अब आप एक विश्व गान भी लिख दीजिए दुनिया के लिए। क्या सुंदर उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। उन्होंने कहा विश्व गान तो लिखा जा चुका है 1506 में गुरु नानक के द्वारा। यह आरती ही तो विश्व गान है, यही तो ब्रह्मांड का गान है। इसीलिए कहते हैं वासुदेव वासुदेव सर्वमिति, हर तरफ वासुदेव है। स महात्मा सुदुर्लभ, ये देख पाना, ये जी पाने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और ईशा उपनिषद कहता है, ईशो उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं यत् किंचन जगत्या जगत, ये पूरा जगत उस ईश्वर का ही वास है। एक एक जर्रा उसी से नुमाया है। और दोस्तों इसी के साथ विराट रूप की आज की बात यहीं समाप्त होती है। तो चलिए एक क्विक समरी लें। हमने क्या बात की? हमने शुरू में बात की कि अर्जुन ने कहा कि मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे इस विभूति योग में जो आपने वर्णन किया है, मुझे आपके शरीर में उसको देखना है, मुझे आप में वो देखना है। आपने मुझे मैनी टू वन तो दिखा दिया, मुझे वन टू मैनी देखना है। और अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे दिखाएं। विषाद योग के बाद कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग के उपरांत ये विराट रूप देखने की सामर्थ्य हम में आती है। विषाद योग संघर्ष का है, कर्म योग सामर्थ्य देता है, उपासना योग समर्पण और ज्ञान योग संन्यास देता है। आपको लगता है उस विराट के सामने आप क्या हैं? कर्म योग एक्सपेरिमेंट करना सिखाता है, उपासना योग एक्सपीरियंस देता है, ज्ञान योग एनलाइटन करता है, और तभी भक्ति का संचार होता है, एक्सटेसी। और इसी के साथ अर्जुन कहता है कि मुझे देखना है, पर अर्जुन उसके साथ यह भी कहता है कि मुझे कॉज को देखना है। तो लेसन फॉर लाइफ में हमने देखा, जरा कॉज का चश्मा लगाइए। जो भी आपके सामने जो भी कह रहा है उसके पीछे का कॉज देखिए, आप समझ पाएंगे उसके व्यवहार को, और आपको हर व्यवहार तर्क संगत दिखेगा, तार्किक दिखेगा अगर आप उसके पीछे का कॉज जान पाएंगे कि वो वैसा क्यों कर रहा है। उसके जीवन के कुछ अनुभव रहे होंगे। फिर अर्जुन कहता है पर अगर आप मुझे एलिजिबल मानते हो, योग्य मानते हो, एलिजिबिलिटी आती कैसे है? योग्यता आती है चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति से। चित्त शुद्धि का मतलब देखने का सही नजरिया, क्योंकि मेरे गलत देखने से दुनिया गलत नहीं हो जाती। मेरे पूंछ को पैर कहने से 5 पैर नहीं हो जाते कुत्ते के। मैंने अपना नजरिया मुझे सुधारना है, और 7 स्टेजेस में मुझे अंतिम स्टेज तक आना है जब मैं इंटीग्रेट कर सकूं हर चीज को। और उसके बाद उस जो मेरे अंदर ये विचार सम्मिलित हुआ, इंटीग्रेटेड विचार, सही देखने का नजरिया विकसित हुआ, उसको मैं मेडिटेट करूं, रीअफर्म करूं, तब मन शांत रहेगा, उपासना में कर सकूं। और जब ब्रह्मांड मुझे अकेला करता है तो मैं जान सकूं कि ब्रह्मांड चाहता है मैं अपने अंदर उतरूं, क्योंकि सब कुछ खो के भी अगर मैंने खुद को पा लिया, स्टिल इट इज वर्थ इट। और जब हम
उस जगह पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि जीवन स्ट्रेट नहीं है, स्पाइरल है। उसी सबक से बार बार आप गुजरते हैं जब तक आप सीख ना ले। ट्रिगर्स आर टीचर्स। और आप याद रखते हैं, वेदर यू पुश्ड मी और पुल्ड मी, ड्रेन्ड मी और फ्यूल्ड मी, लव्ड मी और लेफ्ट मी, यू वर अ पार्ट ऑफ माई ग्रोथ। और जब आप खुली आंखों से उसे देखते हैं तो आप वेदांतिक ज्ञानी होते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तू मुझे देख, सारे आदित्यों, वसु, रुद्रों और सारी दिशाओं में तू मुझे देख पाएगा, पर उसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। 4 तरह की एक दृष्टि। पहली दृष्टि जो आंख है, फिजिकल दृष्टि, जिससे व्यक्ति जानवर इंस्टिंक्ट से काम करता है। दूसरी दृष्टि दूरदृष्टि, इंटेलिजेंस, टेलीपैथी। तीसरी अंतः दृष्टि, इंट्यूशन। चौथी दिव्य दृष्टि, डिवाइन। वो दिव्य दृष्टि जो बुल्ले शाह जी के पास थी। उन्होंने कहा, मैंने चढ़ते सूरज को मैंने ढलते देखा है, बुझते दियों को जलते देखा है, हीरे पड़े हुए देखे और खोटे सिक्के भी चलते हुए देखे। जिसका कोई नहीं था, उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पे पहुंचते देखे हैं। उसकी रहमत से लोगों को असंभव काम करते हुए देखा है। लोग कहते हैं दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर गलते देखे हैं। लोग तो नंगे पैर आसमान के नीचे घूमते रहते हैं, मुझे तो परमात्मा ने सब कुछ दिया, तो मैं क्यों खुश ना रहूं। ये एटीट्यूड आ पाना। तब संजय कहता है कि अद्भुत वर्णन संजय परमात्मा का करता है, मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ पुलकित हो उठे हो। और इससे अर्जुन का रोम रोम खिल जाता है। अर्जुन देख के घबराने लगता है। और उसके बाद अर्जुन उसी बात को कहता है कि प्रभु, मुझे आप में ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखते हैं। अनेक भुजाएं, अनेक मुख, नेत्र, मुकुट, गदा, चक्र, सब कुछ अर्जुन को उनमें दिखाई देने लगता है। पृथ्वी, स्वर्ग, चर, अराचर, अचर, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, ये सब परमात्मा में दिखने लगते हैं। और विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को होता है। और जब अर्जुन इस विश्व रूप के गहन आध्यात्मिक दर्शन को करता है तो अर्जुन भयक्रांत भी होता है और प्रसन्न चित्त भी हो जाता है। तभी नानक कहते हैं कि जब रूप इस कदर विराट है तो सच में एक आकाश आरती ही गगन ही थाल हो सकता है। और जब गगन के थाल से ऐसी आरती होती है तो उसी को तो विश्व गान कहते हैं, ब्रह्मांड गान कहते हैं। वसुदेव सर्वम इति, हर चीज में वसुदेव है। ईशा वास्य मिदम यत्किंचम जगत्या जगत, हर चीज में वही परमात्मा नुमाया है। ये समझ विकसित होने के लिए गीता को 10 अध्याय से गुजर के आज यहां तक आना पड़ता है। इसके आगे की यात्रा हम आगे जारी रखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।